हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड टीटर पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके पार्टनर के जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये एप्पल रेड, सेकंड स्टार फ्रूट वाइट एंड ग्रीन, और ये भी एप्पल है गाइस। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी गाइस। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर के जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। ओके, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और पॉपअप होने लगे कार्ड गाइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि आपके पार्टनर के जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। द फूल, ओके, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, द लवर्स, ओके, टेम्परेंस, ओके, एक कार्ड में लूँगी गाइस। द मैजिशियन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5 ऑफ सॉर्ड। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए, आपके पार्टनर के जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। यूनिवर्स डिवाइन, ओके। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रूट चक्र गाइस, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रोटॉन, थर्ड आई चक्र गाइस, एक्सन, ओके, स्टॉर्म वार्निंग, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। इस वजह से हमारे पास कार्ड आया था द फूल, द एम्परर और मैन होल्डिंग अ कॉइन। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, ओके। तो द फूल, द एम्परर और मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड ये बता रहा है गाइस। और रूट चक्र गाइस, रूट चक्र का मतलब होता है फर्स्ट चक्र, रूट चक्र, इसका मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो आपके पार्टनर के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कार्ड आए हैं जो ये बता रहे गाइस कि उनकी लाइफ में पेंटिकल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पेंटिकल यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे। ओके, द फूल, द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, रूट चक्र। ओके, तो ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में उन वो बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर है गाइस। ओके, इस वजह से वो अपनी पोजीशन के ऊपर कोई आँच आए वो नहीं चाहते हैं, कोई लांछन लगाए या फिर कोई भी उनकी पोजीशन के ऊपर कुछ भी बोले वो उनको पसंद नहीं है। और उनकी पोजीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा खास है। ओके,
और यहाँ मैं बता दूँ गाइस कि यहाँ 40% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है इसके लिए आप गूगल कर सकते हो। ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ओके, गूगल पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती है गाइस। आप दोनों बहुत लंबे वक्त के बाद मिलते हो, बस मैं इतना ही कहूँगी। ओके, अब आपके पार्टनर के जीवन में आपकी क्या वैल्यू है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है उनकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे। और आपकी बात की जाए गाइस तो आप की वैल्यू उनकी लाइफ में है गाइस, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की तरह। ओके, नॉर्मल पर्सन यानी वो आपको बहुत ही अच्छा फ्रेंड समझती है, आपके साथ बात शेयर करनी उनको अच्छी लगती है, आपके साथ मतलब उनको अपनी बातें शेयर करनी भी अच्छी लगती है, लेकिन वो अपनी बातें बहुत कुछ आपके सामने नहीं रखती होंगी। ओके, वो सिर्फ आपकी बातें सुनते होंगे और आप उनके साथ मैसेज या फ़ोन के थ्रू बहुत ज़्यादा बातें करते हो गाइस। आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो, सही है गाइस। तो जब भी वो आपके साथ बात करते हैं तो आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है गाइस। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक हो गाइस। जब भी वो आपके साथ बात करते हैं उनको एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है जो वो आसपास ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिली नहीं है। इस वजह से अभी तक आप दोनों का रिश्ता टिका हुआ है, क्योंकि उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है। ओके, अभी भी आपके पार्टनर ने आपको लेकर डिसाइड नहीं किया है कि वो सच में आपको प्यार करते हैं या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है। ओके, उनकी इंट्यूशन पावर उनको कहती है कि ये प्यार है। आपको भी उनके मतलब उनकी इंट्यूशन पावर उनको कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारे पार्टनर को प्यार करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन पावर को रिजेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। दी मैजिशियन का कार्ड भी यही बता रहा है गाइस कि वो चाहे तो आपको लेकर डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर फैसला नहीं लेना चाहते हैं। और उनको उनकी फर्स्ट प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। वो आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन लोग उनको लेकर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं गाइस। उनके लिए लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, वो बहुत ही ऊंचे ओहदे के ऊपर है, मतलब ऊंची पोजीशन के ऊपर है गाइस। तो लोग उनको लेकर बातें करें बाद में, ये वो नहीं चाहते। वो आपको पसंद करे, आपके साथ शादी करे, उसके बाद लोग बहुत कुछ उनके बारे में बातें बोले पीठ पीछे, वो पसंद नहीं करते और उनको डर है कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं ले रहे। और यहाँ एक थर्ड पार्टी भी है गाइस, वो अपने हिसाब से भी नहीं डिसीज़न ले रहे। और थर्ड पार्टी है उनकी फैमिली गाइस। ओके, उनकी फैमिली में कोई एक इंसान है जिनकी वो सारी बातें मानते हैं, चाहे वो उनके मम्मी भी हो सकती है, उनके पापा भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन वो उनकी बहुत ज़्यादा बातें मानते हैं और वो जो कहते हैं वही करते हैं गाइस। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि उनकी फैमिली में उनकी मदर है, उनकी माता, उनकी मम्मी, जिनकी बात वो बहुत ज़्यादा मानती है। मैंने कुछ लोगों के लिए कहा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनके फादर भी हो सकते हैं। ओके, तो वो उनकी कभी भी कोई भी बात टालते नहीं हैं। इस वजह से आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में नीचे दर्जे पर है, मतलब कम है गाइस। ओके, वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्यार है या अट्रैक्शन। उनकी इंट्यूशन पावर बार बार उनको कहती है कि ये प्यार है
तुम्हें इसके लिए आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहिए, ये भी कहते हैं इंट्यूशन पावर, लेकिन वो सुनते नहीं है, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अब इस सिचुएशन को लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि हमारे पास कार्ड आया है स्ट्रॉन्ग वनिंग का। तो जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद ही आपके पार्टनर डिसीज़न लेंगे। ओके, और जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट है उसके लिए भी मैं बता दूं गाइस कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनकी फैमिली। ओके, जो मैंने आगे बताया वो सभी के लिए है। और जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है उनके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी वैल्यू कम है गाइस। ओके, वो बहुत ज़्यादा अहमियत आपको नहीं देते हैं, उनके लिए पैसे ही सब कुछ है। क्योंकि पैसे को लेकर उन्होंने पास्ट में जो ये सारी सिचुएशन वालों के लिए है, मतलब सभी के लिए है। ओके, जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम सोलमेट है उनके लिए भी और नहीं है उनके लिए भी, कि उन्होंने पास्ट में एक फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है। इस वजह से वो अभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से उनकी पोजीशन के ऊपर किसी भी प्रकार की उनसे गलती ना हो, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, इस वजह से वो आपको लेकर अभी डिसीज़न लेना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न लेंगे। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। ओके, और आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है गाइस, उनकी पोजीशन को लेकर, उनकी एक रेपुटेशन को लेकर उनको बहुत ज़्यादा ईगो है, अहंकार है, वो भी अभी भी निकला नहीं है। ओके, तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो कोई भी है गाइस, इनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको आपके पार्टनर की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तभी वो आपके पास आएंगे। और जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप एफ़र्ट डालना बंद कीजिए। प्लीज़ सामने से जो कुछ भी ये कर रहे हो वो मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको देते रहेंगे तब तक उनको आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है वो नहीं समझ में आएगी। ओके, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है गाइस, बहुत ज़्यादा अहंकार है। वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि उनके अंदर एक अहंकार आ गया है, जिसकी वजह से उनको सही क्या है गलत क्या है वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो अभी तक उनके लिए एफ़र्ट लगा रहे हो, एफ़र्ट का मतलब होता है आप सामने से फ़ोन कर रहे हो, सामने से मैसेज कर रहे हो, वो करना बंद कीजिए। तो उनके भी समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके पार्टनर की लाइफ में उनकी वैल्यू क्या है। यूनिवर्स डिवाइन। ओके, क्वीन ऑफ कप। ओके, टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप, द मून। ओके, फिर से थ्री ऑफ पेंटिकल पॉप अप हुआ है गाइस, द सन। ओके,
सेवन ऑफ सॉर्ड और लास्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस फोर ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, हार्ट चक्र गाइस फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। रूट चक्र कैरिंग कनेक्शन। ओके, कॉर्नोकोपिया और ब्रोकन हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। तो गाइस हमारे पास यहाँ भी क्वीन ऑफ कप आया और यहाँ भी हार्ट चक्र। इसका मतलब ये है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, सही बात है गाइस, इमोशनल यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस वजह से वो अपने दिल की बातों को आपके सामने नहीं रख पाते होंगे और साय भी होंगे गाइस। ओके, शर्मीले। तो इस वजह से वो अपने दिल की बातों को तो आपके सामने नहीं रख पाते हैं। और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग में शुरुआत हुई गाइस। आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे। तब आपको लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि आगे जाकर हम शादी करेंगे। इतना स्ट्रांग हो गया था आप दोनों का रिश्ता। ओके, लेकिन फिर धीरे धीरे मनमुटाव होने लगे, उलझनें पैदा होने लगी और धीरे धीरे आप दोनों के रिश्ते में एक खालीपन आने लगा। ओके, और वो आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की फिर भी आप नहीं भर पाए। सही बात है गाइस, आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से कम कोशिश की, मैं बस यही कहूँगी। कोशिश की लेकिन इतनी नहीं की जितनी आपने की है। ओके, अभी आपको लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको धोखा देकर चले गए हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर धोखा देकर आपको चले गए हैं, आपका दिल तोड़ दिया है उन्होंने। ओके, फिर भी आपको एक उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपको ही प्यार करते हैं। तो हाँ गाइस, आपके पार्टनर आपको ही प्यार करते हैं गाइस, ये सच है। लेकिन कभी भी उन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं की होगी। ओके, और गाइस सन और मून की एनर्जी आई है गाइस। इसका मतलब ये है गाइस कि आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आती जाती रहती है। ओके, कभी कभी आप भी नेगेटिव हो जाते हो, कभी कभी आपके पार्टनर भी आपको लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, और ये एनर्जी को आप समझ में नहीं आता है आपको कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी आप भड़क जाते हो अपने पार्टनर के ऊपर, अब कभी कभी आपके पार्टनर आपके ऊपर भड़क जाते हैं। तो आप दोनों ही परेशान हो जाते हो कि आप दोनों की एनर्जी क्यों बैलेंस नहीं हो रही है, क्यों हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं फिर भी एक दूसरे को लेकर कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे के साथ बात करनी बंद हो जाती है। आप दोनों ही समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि हमारा सवाल है कि आपके पार्टनर के जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है गाइस, बहुत ज़्यादा। और आप दोनों एक दूसरे को नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी ये सिचुएशन आ जाती है गाइस, और कभी कभी आप भी नेगेटिव हो जाते हो, आपके पार्टनर भी नेगेटिव हो जाते हो, तो ये इसलिए गाइस क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो। बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर उम्मीद है। तो इतनी ज़्यादा उम्मीद रखोगे गाइस तो ऐसा ही होगा।
ओके। आपके पार्टनर को लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, और कुछ नहीं होता है, उम्मीद पूरी नहीं होती है तो आप भड़क जाते हो, और आप उनको कुछ नहीं देते हो तो उनकी उम्मीद टूट जाती है तो वो भड़क जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, ओके। बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को बहुत कुछ दें। हर रोज़ हमारी एक इमोशनल जो हमारे एक सोच है, समझ है, वो बदलती रहती है वक्त के साथ। तो आप दोनों को भी समझना पड़ेगा कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। तो इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाते हुए एक दूसरे के लिए लड़ते हो, ऐसा करना आपको खुद को ही बंद करना पड़ेगा। आप दोनों ही को ही इस सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है, ओके। और आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है गाइस, और आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, ओके। तो आपको ये रिलेशनशिप आगे बढ़ानी हो तो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। एक नॉर्मल इंसान की तरह सामने वाला इंसान जो कुछ भी देता हो आपको, वो आपको एक्सेप्ट करना है नॉर्मल तरीके से, जेन्युइन तरीके से। ज़्यादा उम्मीद लगानी नहीं है जिससे आपको मन दुख हो और आपके पार्टनर को भी मन दुख हो, ओके। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है गाइस, ओके। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आप दोनों शादी के बाद बहुत ही जल्दी बेबी कंसीव करोगे गाइस, ओके। आपकी लाइफ में बच्चे जल्दी आ जाएंगे, ओके। और आप दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, ओके। और एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को समझने की ज़रूरत है, तो ये आपका रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ सकता है। और अभी आपकी जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो आपको खुद को ही सुधारनी है। अब आप सोचते होंगे कि उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो मैं कैसे उनके साथ बात करूं और कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाऊं। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अपनी तरफ से अब एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ने आपको लेकर कम एफ़र्ट डाले हैं और वो अभी तक अपने दिल की बातों को आपके सामने नहीं रख पाए हैं, तो उनको ही सामने से कोशिश करने दीजिए। क्योंकि आपके पार्टनर के जीवन में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वो आपको लेकर कुछ ना कुछ करेंगे। आप थोड़ा शांत रहिए और थोड़ा पेशेंस बनाइए। आपको तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और आपके पार्टनर के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। बाकी अब आपके पार्टनर को ही एफर्ट लगाने दीजिए और अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और सेल्फ लव कीजिए और सिर्फ आप उनका इंतज़ार कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थे चूज़ किए तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, ओके। पायल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। उनकी पार्टनर की लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड, ओके। 8 of wand. Sorry for background noise guys. King of swords, 9 of pentacle, okay. Ace of sword और wheel of fortune, okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस डेथ, ओके। जस्ट 1 minute गाइस, ओके। यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं तो बताइए कि उनके पार्टनर के जीवन में, लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, डिसीट,
मेन होल्डिंग का कॉइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, एंजल ऑफ लव और एंजाइटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र गाइस। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है? तो गाइस हमारे पास 2 बार 3 आया है, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, इस वजह से आपकी और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। ओके, और आप दोनों की रिलेशनशिप गाइस लॉन्ग डिस्टेंस से, अलग सिटी से हो, अलग कंट्री से हो या फिर अलग स्टेट से हो, इस वजह से आप बहुत जल्दी मिल भी नहीं सकते हो। आप शायद 2-3 बार एक दूसरे से मिले होंगे और कुछ लोग तो मिले भी नहीं हैं। ओके, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में ये बहुत ही बड़ी दरार या गैप पड़ गई है गाइस। इस वजह से आप दोनों को लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी लगता है गाइस कि आपने धोखा दिया है, और आपको भी लगता है कि उन्होंने धोखा दिया है। और आप दोनों क्या सोचते हो पता है? आप दोनों एक दूसरे को लेकर ये सोचते हो कि वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश है और उनको भी लगता है कि आप थर्ड पार्टी में बहुत खुश है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा अभी बिजी है गाइस। ओके, तो वो अभी आपके साथ बात करना नहीं चाहते हैं। ओके, इस वजह से वो अभी शांति से बैठे हुए हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, और 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड होता है कि अभी आपके पार्टनर आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं गाइस आपको लेकर कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, और आपकी पोस्ट भी चेक करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए। ओके, क्योंकि आपकी तरफ से भी अब आप दोनों की कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है गाइस। ओके, इस वजह से आपकी तरफ से भी आप इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो और आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारा सवाल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है? तो गाइस मैं ये बता दूँ गाइस कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं गाइस। उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन लगते हो, काइंड हार्टेड पर्सन लगते हो। एक मदरहुडली आपके अंदर से एक एनर्जी आती है गाइस। एक मदर की तरह आप केयर करते हो उनकी। ओके, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। इस तरह से आपकी एक एनर्जी है गाइस। ओके, जो उनको बहुत ही पसंद है गाइस। ओके, तो उनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है गाइस। ओके, और ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ भी मेल होल्डिंग और कॉइन के बगल में डिजिट का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अभी वो कैरियर में ध्यान दे रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी में। और आप उल्टा सोच रहे हो कि वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से आप एंजाइटी में हो। लेकिन ये ट्रायंगल यही बता रहा है गाइस कि वो थर्ड पार्टी में नहीं है, वो अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है अभी। इस वजह से वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा होगा, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि वो आपको वक्त नहीं दे पाएंगे, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ओके,
और आपको बस यही लग रहा है कि वो मुझे मिलने कब आएंगे गाइस। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपको फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो ये बता रहा है गाइस कि आप दोनों को किस्मत ने मिलाया है, तो साथ में मिलाने का काम भी किस्मत आगे करेगी। तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है गाइस। तो डिवाइन को जब लगेगा कि आपको मिलना चाहिए, आपको अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, तब यूनिवर्स आगे आपकी रिलेशनशिप को बढ़ाएगी। आपको ज़्यादा एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप दोनों की लाइफ में, तब आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी और उसके बाद यूनिवर्स आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी। तब तक आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है और अपने वजूद को पहचानना है कि आप अपने आप में क्या हो। क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको इस तरह से देखते हैं, एबंडेंस के रूप में देखते हैं, एक बहुत ही क्लेवर और पावरफुल लेडी के रूप में देखते हैं। तो आपको वो भी बनना पड़ेगा, आपको क्लेवर बनना पड़ेगा, एक पावरफुल बनना पड़ेगा गाइस, जिससे आपके पार्टनर आपको देखते ही पसंद कर ले और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े। तो आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, इसमें ही अभी ध्यान देना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी और साथ में मिलाएगी भी, क्योंकि यूनिवर्स ही ये सब कुछ कर रही है गाइस। ओके, तो उनको जब लगेगा तब आपको मिलाएगी। ओके, तब तक आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, यही आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, इसके ऊपर ही फोकस रखो। ओके, और आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तब लोग सामने से आते हैं। तो बस आपको यही करना है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।